अच्छा, कभी सोचा है कि जैसे हम सबके अपने अपने गोल्स होते हैं, क्या देशों के भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ये गोल्स ही तो हैं जो किसी भी राष्ट्र को एक दिशा देते हैं, एक पहचान देते हैं। ये बताते हैं कि उस देश को भविष्य में कहाँ पहुँचना है। तो सवाल यही है, क्या देशों की भी कोई लक्ष्य होते हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल होते हैं। असल में ये लक्ष्य एक तरह से हम सब का मिला-जुला सपना है। एक ब्लूप्रिंट कि हम सब मिलकर एक देश के तौर पर क्या बनना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि एक राष्ट्र के बड़े लक्ष्य क्या होते हैं, लोकतंत्र का असल मतलब क्या है, और वो कौन सी चीजें हैं जो इसे मजबूत बनाती हैं। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि इसमें एक नागरिक की क्या भूमिका होती है, और आखिर में ये भी देखेंगे कि लोकतंत्र को हमेशा मजबूत कैसे बनाए रखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये राष्ट्रीय लक्ष्य हैं क्या? देखिए, ये वो बड़े बड़े आइडियाज हैं, वो आदर्श हैं जो हमारे संविधान की आत्मा है, और इन्हें हासिल करने का मकसद सिर्फ एक है, देश के हर नागरिक की भलाई। अगर हम भारत की बात करें तो हमारे कुछ बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य हैं, जैसे लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, सबको आज़ादी और बराबरी मिले, समाज में भाईचारा हो और दुनिया में भी शांति और सहयोग बना रहे। अब इन सारे लक्ष्यों तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो जरिया है, वो है लोकतंत्र। और इसीलिए इन सभी लक्ष्यों में लोकतंत्र सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सरकार चलाने का एक तरीका नहीं है। ये वो रास्ता है जिस पर चलकर हम अपने बाकी सारे गोल्स हासिल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये देश का अपने हर नागरिक से किया गया एक वादा है। लोकतंत्र को शायद सबसे अच्छे तरीके से अब्राहम लिंकन ने समझाया था। उनकी वो मशहूर बात तो सबने सुनी ही होगी, जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार। ये लाइन आज भी लोकतंत्र की सबसे सटीक परिभाषा है। मतलब असली पावर तो जनता के ही हाथ में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहां लोग यानी हम सब अपने नुमाइंदों को चुनते हैं जो हमारी तरफ से शासन करते हैं, और उस सरकार का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम होता है लोगों की भलाई करना, उनका कल्याण करना। लेकिन देखिए, लोकतंत्र की ये जो इमारत है, ये सिर्फ हवा में तो खड़ी नहीं हो सकती। इसे टिके रहने के लिए 3 बहुत मजबूत खंभों की जरूरत होती है, और वो 3 खंभे हैं स्वतंत्रता, समानता और न्याय। यही तीनों मिलकर लोकतंत्र को असल में मजबूती देते हैं। तो पहला पिलर है स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम। अब स्वतंत्रता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो मन में आए वो करो, नहीं। इसका मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना जहां हर इंसान को खुद को पूरी तरह से डेवलप करने का मौका मिले। हाँ, ये बात भी सही है कि समाज ठीक से चले, इसके लिए कुछ जरूरी पाबंदियां भी होती हैं। और हमारा संविधान हमें कई तरह की आज़ादी देता है, जैसे अपने विचार रखने की आज़ादी, शांति से कहीं इकट्ठा होने की आज़ादी, कोई भी एसोसिएशन बनाने की, या फिर देश में कहीं भी घूमने रहने और कोई भी काम धंधा करने की आज़ादी। अच्छा, दूसरा पिलर है समानता, इक्वालिटी। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। कानून के सामने सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। किसी के भी साथ उसकी जाति, धर्म, जेंडर या वो कहाँ पैदा हुआ है, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके दे। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम पिलर, न्याय यानी जस्टिस। ये वो सिस्टम है जो पक्का करता है कि हर किसी के अधिकारों की रक्षा हो और समाज में अमन चैन बना रहे। न्याय का मकसद सिर्फ किसी एक का भला करना नहीं, बल्कि पूरे समाज का भला करना होता है। तो हमने लोकतंत्र के इन 3 पिलर्स की बात तो कर ली, लेकिन एक बात समझनी होगी। ये सारे सिद्धांत तब तक सिर्फ कागज पर ही रहेंगे जब तक देश का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी ना समझे। क्योंकि लोकतंत्र में नागरिक सिर्फ एक तमाशा देखने वाला नहीं होता, वो तो खेल का एक जरूरी हिस्सा होता है। और इस भागीदारी का सबसे बड़ा और ताकतवर तरीका क्या है? वो है यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज, यानी वोट डालने का अधिकार। इसका मतलब यह है कि 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का हर भारतीय नागरिक बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग या अमीर गरीब हो, वोट दे सकता है। यह समानता के सिद्धांत का सबसे बड़ा सबूत है। 18 साल सिर्फ एक नंबर लगता है ना? लेकिन ये वो उम्र है जब हर नागरिक को देश का भविष्य तय करने की ताकत मिल जाती है। ये एक बहुत बड़ी पावर है और उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वोट देना सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है, ये हमारा कर्तव्य भी है।
मतलब ये हमारा हक है कि हम अपनी पसंद की सरकार चुनें, और साथ ही ये हमारी ड्यूटी भी है कि हम इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लेकर लोकतंत्र को जिंदा और मजबूत बनाए रखें। वोटिंग के अधिकार के अलावा हमारा संविधान हमें 6 और मौलिक अधिकार देता है। ये वो अधिकार हैं जो हमारे विकास के लिए बहुत जरूरी हैं, और हमारा जो न्याय का पिलर है वो इन्हीं अधिकारों की रक्षा करता है। सच पूछिए तो यही अधिकार एक नागरिक को असल में ताकतवर बनाते हैं। अब लोकतंत्र के जो ये प्रिंसिपल्स हैं, ये सिर्फ देश की सीमाओं के अंदर ही लागू नहीं होते। इनकी झलक हमारी विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी में भी दिखती है। भारत का लक्ष्य सिर्फ अपने देश में ही शांति रखना नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में शांति और सहयोग को बढ़ावा देना है। और इसी वजह से भारत ने हमेशा पंचशील के सिद्धांतों को माना है, मतलब शांति के साथ मिलकर रहना, साथ ही गुटनिरपेक्षता यानी किसी भी सैनिक गुट में शामिल न होना, और निशस्त्रीकरण यानी दुनिया से हथियारों की होड़ को खत्म करने की वकालत की है। जैसा कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा भी था कि हम दुनिया में हर जगह शांति चाहते हैं, और ये हमारी संस्कृति का भी हिस्सा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम, मतलब सारी दुनिया एक ही परिवार है। तो ठीक है, हमने लक्ष्यों, सिद्धांतों और अधिकारों के बारे में तो जान लिया, लेकिन लोकतंत्र को सिर्फ एक बार बना देना ही काफी नहीं होता, उसे लगातार मजबूत बनाए रखने की जरूरत होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक लोकतंत्र को कामयाब बनाने के लिए आखिर चाहिए क्या? देखिए, इसकी सफलता के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली, नागरिक पढ़े लिखे और जागरूक हों। दूसरी, लोग राजनीति में दिलचस्पी लें और हिस्सा बने। तीसरी, प्रेस यानी मीडिया आजाद और निडर हो। और चौथी, और शायद सबसे जरूरी, समाज में सामाजिक और आर्थिक बराबरी हो, क्योंकि जब तक ऊंच नीच और अमीर गरीब का फासला बहुत ज्यादा रहेगा, तब तक लोकतंत्र अपनी पूरी ताकत से काम नहीं कर सकता। और अब आखिर में एक सवाल सबके लिए, इन सभी जरूरी चीजों में से वो एक सबसे जरूरी चीज क्या है जिसके बिना कोई भी लोकतंत्र कामयाब नहीं हो सकता? क्या वो पढ़े लिखे नागरिक हैं, या आर्थिक बराबरी, या फिर कुछ और? इस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि शायद इसका जवाब हम सबके अंदर ही कहीं छिपा है।